मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम पेश हो। अब वक्त है कि हम खुदाम की आवाज़ को सुने। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शौनीम को गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। अब सब तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? सब हाथ हिलाएं ज़रा, सब पीछे से भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही बाबरकत बातें हमने खुदा के कलाम में से सीखी। खुदाम के अजीम खुदाम खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे थे और मैंने पर्सनली दोनों मैसेजेस के अंदर बड़ी बरकत रिसीव की है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो अपने लोगों को अपने पाक रूह की कुदरत से इस्तेमाल करता है। और मैं स्पेशली इंतज़ामिया के लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम और तब्दीली भी है। ये इमरान खान के होने से तब्दीली नहीं है, ये भाई नसीम जैसे खुदा के बंदों के होने से तब्दीली है। हालेलुया, हालेलुया। अब तब्दीली नज़र आ रही है। बहुत ज़बरदस्त मैसेज और बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामिया, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम। और ये चर्च मेरे लिए वैसे ही कुछ स्पेशल है क्योंकि मुझे इसमें मौका मिल जाता है। तो मैं भाई, और तीसरा सेशन 3 ही खरूज हैं और भाई साहब भी तीनों उन हालतों को बयान कर रहे थे, 3 ऑफिस को बयान कर रहे थे। और यीशु मसीह का भी अभी जो ज़माना चल रहा है वो 3rd ज़माना चल रहा है। हालेलुया। जो आने वाला दौर है, हम दूसरे में से गुजर रहे हैं लेकिन तीसरा ज़माना आने वाला है। यीशु मसीह की 3 आमदें जिसमें वो इब्ने आदम, इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद बन के आने वाला है। लेकिन मेरा मैसेज आज डिफरेंट है। भाई साहब ने खुदा ने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाया, खुदाए वाहद के बारे में औलूहियत की तफसीर बयान की है बहुत ज़बरदस्त अंदाज से, बड़े सिंपल अंदाज से और बहुत ही स्पेशल अंदाज से, दोनों स्टाइल से भाई साहब ने उस मैसेज को प्रीच किया। मैं चाहता हूं कि खुदा के बंदा के लिए एक बार फिर क्लैपिंग करेंगे। जिसको जो चाहिए हो वो ले ले, जिसको सादा अंदाज में समझना वो सादा अंदाज में समझ ले, और जिसको अब्रानी लातीनी में समझना है, लॉजिक में समझना है तो लॉजिक में भी समझा दिया भाई साहब ने, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें। और मेरे ख्याल में हमने बड़े मैसेज सुने वननेस पे, बड़े खुदा के खादमों को सुना। लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर देते हैं, लेकिन उस्ताद मोहतरम के अंदर ये खूबी है, वो क्वेश्चन भी खुद करते हैं और आंसर भी खुद देते हैं। तो इससे भी बढ़कर ये खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपने बंदा पास्टर पालूस साहब को बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। और मैं फील कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि खुदा का अबर वाक़या ही खुदा के बंदे के ऊपर था। हालेलुया। खुदा बंदों को नहीं देखता, खुदा जिससे काम लेना चाहता उससे ले लेता है। हालेलुया। और नबी को बयान करने के लिए नबी के मस्सा में जाना पड़ता है, नबी को समझने के लिए नबी के मस्सा में जाना पड़ता है। और खुदा के खादम उस नबूवती मस्सा के अंदर थे जब वो नबी को प्रीच कर रहे थे। हालेलुया। और मैं उनको इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि दिलेरी का रूह उनके अंदर है। हालेलुया। और ये खुदा बख्शता है, कोई बंदा बख्श नहीं सकता। और ये भी दिलेरी कम खुदाम के अंदर होती है। मैं कल जिक्र कर रहा था इस बात का कि भाई साहब ने जब देखा अपने बच्चों को, जो खिदमत में उनके बच्चे हैं, कि वो इस लायक हो गए कि वो सिस्टम को संभाल लें, तो चर्च उनके हवाले कर दिया। और मैं समझता हूँ ये रसूली मसा है। हालेलुया। मैं पास्टर पालूस साहब के लिए चाहता हूँ एक बार फिर तालियां बजाएं, और खुदा के बंदा पास्टर सनी के लिए भी क्लैपिंग करें जिसने उस जिम्मेदारी को लिया, भाई सलीम के लिए और उस सारी जिक्रिया गोट की टीम के लिए। और मैं अल्लाह वाली टाउन के लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि खुदा ने एक अजीम खादम आपको बख्श दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बार फिर यीशु के लिए तालियां बजा दें जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़े ही वक्त के अंदर
जो खुदा ने बात मेरे अंदर रखी मैं आप तक डिलीवर कर दूं। कलाम में लिखा है एक रोज ऐसा हुआ और अलीशा जो है वो शोनीम को गया। अलीशा के ऊपर एलिया का मसा था। कौन सा मसा था जी? मेरा आज अनवान है नबी को जानना और कबूल करना। नबी को जानना और बात है, कबूल करना और बात है, दोनों डिफरेंट बातें हैं। बहुत सारे लोग नबी को जानते हैं, मैसेज को जानते हैं, मोहरों को जानते हैं, चार जानदारों को जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, कलाम की वर्सिस को जानते हैं, लेकिन कबूल नहीं करते। भाई ने नबी के बारे में बयान किया। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, हमारे लिए एजाज की बात है कि हम नबी को जानते हैं। हमारे लिए एजाज की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन मैं उससे अगली बात, तीसरा नंबर है तो तीसरी बात बयान करूंगा जी। नबी को जानना अच्छी बात है, लेकिन नबी को कबूल करना उससे भी उत्तम बात है। हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब बता रहे तो कि जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाता है। जिसके अंदर नबी को कबूल करने का मसा नहीं है ना, उसके अंदर अजर पाने का भी मसा नहीं है। अजर भी वही पाता है जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है। ये एलिया का मसा अलीशा के ऊपर है और एलिया का रूह टिकने नहीं देता। जिसके अंदर भी एलिया का रूह आ जाता है उसे आराम करने नहीं देता। एलिया का रूह कभी यहां पे आता है, कभी अमेरिका के अंदर चला जाता है, कभी इंडिया के अंदर चला जाता है, कभी फिलिपाइन के अंदर चला जाता है। ये एलिया का रूह टिकने नहीं देता। और आज एलिया का रूह जो है वो पाक टैबरनेकल चर्च मोहम्मद खान गोट के अंदर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ये एलिया का रूह आराम नहीं करने देता। या जिसके ऊपर भी ठहरा, लोगों ने उसे बिदती कहा, पागल कहा, दीवाने कहा। अभी बता रहा था वो भाई जो है कि दो पागल पहले होके गुजर जा चुके हैं, तो पैसा बता रहे थे अभी तीसरा पागल आना बाकी है। लोग हमें पागल समझते हैं, नो प्रॉब्लम। लोग हमें दीवाना समझते हैं, कोई मसला नहीं। लोग हमें बिदती समझते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा खुदा हमें जानता है कि हम कौन हैं। हालेलुया। हमारा दुल्हा हमें जानता है कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी कदर हमारे दुल्हे से कोई पूछे जाकर। हालेलुया। आज ये शोनीम के अंदर चला गया है और एलिया का मसा जब शोनीम के अंदर गया है तो वहां पे कुछ होने वाला है। वहां पे कोई काम होगा, वहां पे कोई माजजा होगा, वहां पे कोई तहरीक आएगी, वहां पे कोई जिंदगी एलिया के मसा को कबूल करेगी। क्योंकि एलिया का मसा शोनीम के अंदर चला गया है। एलिया का मसा पाक टैबरनेकल चर्च मोहम्मद खान गोट के अंदर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का एलिया का मसा जब खुदा के बंदा, खुदा के नबी ब्रदर बहनम पे आ गया तो खुदा के नबी कहते हैं जब मैं दुनिया का सफर करके वापस लौटता हूं घर पे तो मेरा दिल करता है कि मैं आराम करूं, अब मैं रेस्ट करूं। लेकिन फिर मैं एक जहाज को गुजरते हुए देखता हूं तो खुदा का रूह मुझे कहता है कि तुझे एक बार फिर सफर करना है। हालेलुया। ये एलिया का रूह टिकने नहीं देता और एलिया का रूह अपनी मर्जी से चलता नहीं है, पीछे चलाने वाली पावर कोई और है। हालेलुया। वो पावर वही है जिसके बारे में पास्टर शमौन बता रहे थे। हालेलुया। एलिया को चलाने वाली पावर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। अब आज एलिया शोनीम के अंदर आया है और कलाम में लिखा वहां पे एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो इधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता। एलिया का मसा जो नबी के ऊपर है, एलीशा के ऊपर है, वो जब शोनीम को गया है तो वहां पे एक दौलतमंद खातून मौजूद है, दौलतमंद बहन मौजूद है और उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। क्या की है भाइयों? भाइयों क्या की है? ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है कि नबी को बुलाया जाए, नबी से कलाम सुना जाए, नबी के लिए मीटिंग रखी जाए। ये मीटिंग
आज किसी दुल्हन ने रखी है कि नबी को मुतारफ किया जाए। मैं चाहता हूं उस दुल्हन के लिए क्लैपिंग करें, भाई पालूस के लिए क्लैपिंग करें। और उसने जब मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, अब कुछ होने वाला है। हो सकता है आज किसी ने अपने दिल के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज की है यीशु के लिए, तो खुदा कुछ करने वाला है आपकी जिंदगी में। खुदा आपकी जरूरत को पूरे करने वाला है। खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करने वाला है। खुदा आपको तब्दील करने वाला है। और जब इसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है तो फिर एलिया भी वहां पे चला गया। मैं अलीशा को एलिया इसलिए कहूंगा कि अलीशा के ऊपर एलिया का मसा है। हालेलुया, हालेलुया। ये एलिया का मसा वहां पर चला गया और वहां पे इबादतें होने लगी हैं जी। और जब इबादतें होने लगी, कलाम सुनना और सुनाने का काम शुरू हो गया, तो ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। इसके अंदर कलाम मौजूद है, इसके अंदर पहचानने की स्पिरिट मौजूद है। इसने पहचान लिया और कहती क्या है, जब इसके घर में आया तो वो कहती क्या है कि ये जो बंदा, ये मर्द खुदा जो हमारे घर पर आता है, ये कोई मामूली पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई माफोकल फितर शख्सियत का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर शख्सियत इसकी फर्क है, इसकी प्रीचिंग फर्क है, इसके मौजज़ात फर्क हैं। बाकी पास्टों से अलग प्रीच करता है। इसके अंदर जो थीम है वो फर्क है, इसके अंदर जो थॉट्स हैं वो फर्क है, इसका प्रीचिंग स्टाइल फर्क है। फर्क कौन सी चीज करती है? एलिया का मसा आपको डिफरेंट करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक ही मैंने बताने लगा हूं कि नबी को जानना बड़ी बात नहीं, नबी को कबूल करना बड़ी बात है। हालेलुया। एक ही सेवकाई के नीचे, एक ही मसा के नीचे, एक ही खिदमत के नीचे, एक ही अनॉइंटिंग के नीचे ये दो शख्स पल रहे हैं। अलीशा भी एलिया के मसा के नीचे है और अलीशा के ऊपर एलिया का डबल मसा है, और जिहाजी भी अलीशा के एलिया के मसा के नीचे है। लेकिन दोनों में डिफरेंट शख्सियत है, डिफरेंट थॉट्स हैं, दोनों का सोचने का स्टाइल फर्क है। एलिया के सोचने का स्टाइल फर्क है, अलीशा के सोचने का स्टाइल एलिया जैसा है, लेकिन जिहाजी के सोचने का स्टाइल फर्क है जी। एक ही नबी के जमाना में, एक ही नबी की खिदमत में, एक ही नबी की आवाज में, एक ही नबी की बात को कबूल करते हुए दोनों उस कलाम के साथ खड़े हैं। और खुदा जहां पे अलीशा को लेके जाता, वहां पे जिहाजी को भी लेके जाता है। खुदा जब कहता है अलीशा जाता है तो जिहाजी भी साथ जाता है। जाता कि नहीं जाता? जिहाजी दुआ करता कि नहीं करता? विजिट करता कि नहीं करता? सब कुछ कर रहा है, लेकिन दोनों के अंदर मसा फिर भी फर्क है। अब कहेंगे जी नहीं, ये तो दोनों एक ही नबी को मानने वाले, दोनों एक ही बात को मानने वाले, दोनों एक ही बात को प्रीच करने वाले, दोनों एक ही चर्च के अंदर जाने वाले, दोनों एक ही बुक्स को, एक ही थॉट्स को, एक ही विजन को पढ़ने वाले, लेकिन दोनों के अंदर बात फर्क है जी। अलीशा की पूरी तवज्जो, अलीशा की पूरी तवज्जो एलिया के मस्सा पर है। हालेलुया। लेकिन जहाजी की तवज्जो कहां है? उसके लिए मनी प्रॉब्लम्स है जी, उसके लिए पैसा जो है वो मसला है उसका। उसकी नजर पैसे पर है, उसकी नजर प्रॉपर्टी पर है, उसकी नजर अमीर होने पर है, उसकी नजर रिच होने पर है, उसकी नजर सोने पर, जेवरात पर है एक ही मसा के अंदर दोनों बंदे, लेकिन एक ही नजर सिर्फ एलिया के मसा के ऊपर है और दूसरे की नजर प्रॉपर्टी पे है, डॉलरों के ऊपर है। आज भी बहुत सारे लोग खिदमत में इसलिए आते हैं ताकि वो अमीर हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर एलिया का मसा नहीं, आपके ऊपर जिहाजी का मसा है। मैं अमीर हो गया होगा भाई जी तू, लेकिन फिर अपने मसा को चेक कर, तेरे ऊपर कोई गलत मसा है। अगर तू पैसे कमाने वाली तेरे अंदर थॉट्स है, फिर मसा गलत आ चुका है। जब नुमान कोड़ी अच्छा हुआ तो उसने पैसे कमाने की सोची। अलीशा से वो कहता है ले ले,
हदिया ले ले, पैसे ले ले, सोना ले ले, कपड़े ले ले। लेकिन एलीशा कहता मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सोने लेने वाला पादरी नहीं है, ये तेरे पैसे के पीछे आने वाला पास्टर नहीं है, ये प्रोटोकॉल देने वाला भी पास्टर नहीं है, ये डिफरेंट पास्टर है। अब चला गया जब नुमान कोड़ी तो जिहाजी पीछे गया। ये पीछे के पैसे के पीछे भागने वाला बंदा है और जाके झूठ बोलता है और कहता मेरे आका ने, मेरे मालिक ने, नबी ने कुछ चीजें मंगवाई हैं, हदिये के तौर पे दे दे, कपड़े दे दे, जेवर दे दे, पैसा दे दे, चांदी दे दे। दोनों एक ही नबी की मसा के नीचे हैं, आमीन। लेकिन दोनों के अंदर सोच डिफरेंट है जी। आप देखें, अगर आप एलिया के मसा के नीचे हैं, फिर आपके अंदर मसा एलिया जैसा होना चाहिए। हालेलुया। अगर जिहाजी जैसा मसा है, फिर हो सकता है आप टैबरनेकल के अंदर तो आते हैं, आप मैसेज की बुक्स तो पढ़ते हैं, आप मैसेज की बुक्स बांटते भी हैं, आप हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे मैसेज की बातें भी शेयर करते हैं, और हो सकता है विजिट भी करते हैं, हो सकता है किताबों के जरिए आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन अगर जिहाजी वाली स्पिरिट है, फिर स्पिरिट गलत है। जिहाजी क्या नहीं कर रहा था, मैसेज की बात करता था। जिहाजी दुआ नहीं करता था, करता था। जिहाजी सजदे भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसकी नजर एलिया पर नहीं बल्कि नोटों पर थी। आज भी बहुत सारे लोग जिनकी नजर कलाम पर नहीं, पौलुस रसूल फरमाते हैं अपने कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो आपकी नजर जो है वो प्रॉपर्टी पे नहीं बल्कि कलाम पर होनी चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। आपकी नजर कलाम के ऊपर होनी चाहिए। आज शोनीम के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है कि नबी को बुलाया जाए, नबी को सुना जाए। जब मीटिंग होने लगी है तो फिर उस खातून को, उस बहन को पता लग गया कि खुदा इस बंदे के अंदर से होकर बोलता है, खुदा इस शख्स के अंदर है। और वो कहती क्या है कि मैं इसके लिए मकान बनाना चाहती हूं, मैं एक घर बनाना चाहती हूं, मैं एक मकदस तैयार करना चाहती हूं जहां पर नबी आके ठहरे। क्या ठहरे जी? नबी आके ठहरे। वो नबी की खिदमत करती है। जो खुदा के बंदे की खिदमत करता है वो खुदा को कर्जदार करता है, और खुदा किसी का कर्जदार रहता नहीं है, बल्कि आपको वो वापस 100 गुना करके लौटाता है। हालेलुया। अगर आप खुदा की खिदमत करते हैं तो समझ लीजिए कि आप खुदा को कर्जदार कर रहे हैं। खुदा को कुछ देते हैं तो खुदा को कर्जदार कर रहे हैं, और खुदा किसी का कर्जदार रहता नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी रोटी को पानी में डाल दे और बहुत दिनों के बाद तू उसे वापस पाएगा। ये रोटी को पानी में डालना ये खिदमत गुजारी का काम है। और ये बहन खिदमत कर रही है, खिदमत के बाद मकान तैयार कर रही है, और मकान के भी नबी कहता 3 हिस्से हैं। ये हमारी बॉडी भी मकान है, एक बैरूनी हिस्सा है, और एक पाक मकान है, और एक पाक तरीन मकान है। देखें मैसेज कहां तक आया है? बैरूनी हिस्से में आया है, पाक मकान के अंदर आया है, या पाक तरीन मकान के अंदर आया है। और जब पाक तरीन मकान के अंदर मैसेज आता है तो फिर मैसेज बदल के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ एलिया के मसा की भूख और प्यास से होनी चाहिए। अगर जिहाजी वाला मसा आपके अंदर आ गया है, फिर आप डेंजरस कंडीशन के अंदर हैं। फिर आप बरकत को नहीं, लानत को लेंगे, फिर आप ब्लेसिंग को नहीं, कोड को लेंगे, फिर आप खुदा की अनॉइंटिंग को नहीं बल्कि उस इस्तराबियत को हासिल करेंगे। देखें आपकी नजरें कहां पर लगी हुई हैं। आज बहुत सारे जो अपने आप को बिलीवर कहते हैं, लेकिन उनकी नजरें कहीं और लगी हुई हैं। डेंजरस कंडीशन है। वो जिहाजी हैं, वो एलिया हो नहीं सकते। उस खातून से जब पूछा गया, वो अपने शौहर से जिक्र करती होगी, मुझे ये शख्स मर्द खुदा मालूम होता है। वो सिर्फ अलीशा के बारे में कह रही है, जिहाजी के बारे में नहीं कह रही। क्यों? उसको पहचान है
कि सिर्फ मसा जो है वो अलीशा के अंदर है, जहाजी के अंदर नहीं है। जहाजी बेशक साथ साथ है, लेकिन मसा किसके अंदर है जी? क्या अलीशा को नहीं पता था कि जहाजी के अंदर प्रॉब्लम है? पता था नबी को, तो भी नबी ने साथ रहने दिया। खुदा के खादम ब्रदर बैनम के चर्च में आने वाले बहुत सारे लोग निकले जिन्होंने खुदा के नबी की बहुत मुखालफत की। आपके चर्चिस में भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आपकी मुखालफत कर रहे हों, बहुत सारे हो सकते हैं जो मैसेज के खिलाफ हों। तो समझ लीजिए उनके अंदर मैसेज का मसा नहीं है, उनके अंदर जहाजी वाला मसा है। हालेलुया, हालेलुया। नबी को जानना बड़ी बात नहीं, नबी को कबूल करना बड़ी बात है। जब इसने नबी को कबूल कर लिया, नबी के लिए मकान बना दिया, नबी के लिए वो शमादान, चौकी, पलंग सब कुछ बना दिया, तो उसके बाद खुदा कुछ करने को है। खुदा क्या करने को है? नबी ने कहा उस बहन को बुला ले जहाजी। जब बुलाया गया तो पूछा, बहन तुझे कोई जरूरत है तो बता, तेरे लिए दुआ करें। उसने कहा मैं अपने ही लोगों में रहती हूं, बादशाह से सिफारिश कर दे। उसने कहा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं खुदा के नबी, ये तो मैं सिर्फ मसा पाने के लिए कर रही हूं खिदमत, कुछ लेने की मुझे वो तवक्को नहीं। लेकिन खुदा के बंदे को पता है कि इसे कुछ जरूरत है, इसकी नीड्स है। खुदा के बंदा ने फिर दुआ की। उसने कहा मेरी बहन, मेरी बेटी सुन, तूने नबी के लिए फिक्र की। खुदा के अजीम खादम ब्रदर बैनम फरमाते हैं कि जब कोई नबी की फिक्र करता है वो खुदा की फिक्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब इसने अपने घर के अंदर चिराग दानों को जलाना शुरू कर दिया, और जब 7 चिराग दान जलते हैं तो फिर शिकायना ग्लोरी वहां पे उतर आता है। हालेलुया। खुदा के नबी कहते हैं कि वो नबी को जो खिला रही है वो रैप्चर के लिए बीज बो रही है। नबी क्या फरमाते हैं कि नबी को खिलाना रैप्चर के लिए बीज बोना है। अब इसकी जिंदगी में कुछ होने वाला है, अब यह बीज तनावर दरख्त बनने वाला है। नबी ने कहा इस बहन को बुलाओ, और बुलाया और उसे बताया कि बहन तेरे पास औलाद नहीं है, खुदा तुझे औलाद देगा, तेरे बेटा होगा। और नबी फरमाते हैं ये बेटा बहाली है। ये बेटा क्या है जी? बहाली है। तेरी जिंदगी में बहाली आएगी, तेरी जिंदगी में सरफराजी आएगी, तेरी जिंदगी के अंदर खुदा आएगा, तेरी जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी, तेरी जिंदगी के अंदर नेमतें आएंगी, तेरी जिंदगी के अंदर फल आएंगे। नबी आ चुका, फिर नेमतें क्यों नहीं आ रही? नबी आ चुका, रूल कुदस के फल क्यों नहीं आ रहे? नबी आ चुका, फिर रूल कुदस का करैक्टर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है नबी का मसा भी पूरी तौर पे आया नहीं आपकी जिंदगी में। तेरी जिंदगी में कुछ होगा। जहां पे नबी आता है वहां पे नेमतें उतरती हैं। हालेलुया। जहां पे नबी आता है वहां पे फल लगते हैं, तेरी जिंदगी फ्रूटफुल होगी। और जहां पे नबी आता है वहां लोग बीज को हासिल करते हैं। और खुदा के नबी कहते हैं कि मुकाशफा 10:7 के अंदर दुल्हन ने बीज को ले लिया है। और जब दुल्हन बीज को ले लेती है, जब दुल्हन बीज को ले लेती है, उसके बाद वो हामला हो जाती है। और जब कोई हामला हो जाती है फिर उसे ज्यादा खाने की जरूरत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो फिर आपको ज्यादा कलाम खाने की जरूरत है। हालेलुया। आपको ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, आपको ज्यादा मसा में रहने की जरूरत है। जब बीज आपके अंदर आएगा तो फिर यह बीज आपकी तब्दीली को प्रोमिनेट कर देगा, रूनुमा कर देगा। वो तब्दीली नजर आती है। हालेलुया। चाल ढाल चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज हो जाता है, बिहेव चेंज हो जाता है, खाना पीना चेंज हो जाता है, थिंकिंग चेंज हो जाती है, उठना बैठना चेंज हो जाता है। सुनीमी औरत, तेरा सब कुछ चेंज क्यों हो गया? मैंने बीज को ले लिया है। हालेलुया। और वो बीज खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो नबी को भी जानती है और नबूवत को भी जानती है, वो प्रॉफिट को भी जानती है और प्रोफेसी को भी जानती है।
प्रॉफिट को भी समझें और प्रोफेसी को भी समझें। नबी को जानना बड़ी बात नहीं, नबी को कबूल करना बड़ी बात है। और जब कोई कबूल करता है फिर उसके लिए कमरा बना देता है। और यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए घर तैयार करो। वो घर पत्थर का ना हो, वह घर ईंटों का ना हो, वह घर लकड़ी का ना हो, बल्कि तुम्हारा दिल मेरा मकदस है। अपने दिल में मुझे जगह दो। आपके अंदर मैसेज होना चाहिए। आपके दिल में जब मैसेज ठहरेगा तो फिर इस कायना ग्लोरी वहां पे उतरेगा ही उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, उसकी जिंदगी में रौनक आ गई, शोनीमी औरत की जिंदगी में बहाली आ गई। शोनीमी औरत की जिंदगी में वो सारी खुशियां जिसे वो चाहती थी आ गई। गीत गा रही है, दुआएं करती है, मैसेज पढ़ती है, किताबें पढ़ती है। और मैं कहता हूं कि आज भी कोई शोनीमी औरत है जिसने अपने कमरे के अंदर नबी की आवाज को सुना है। हालेलुया। आज भी कोई शोनीमी औरत है जिसने अपने घर के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और नबी के टेप मैसेज को वहां पे लगाया। जहां नबी की आवाज है वहां पे भी जाता ही आता है। वहां पे कोई बगैर फल रह नहीं सकता। अपने घरों के अंदर नबी की आवाज को लगा दें। आज नबी की आवाज का जमाना है। जिस नबी के बारे में पास्टर पालूस बता रहे थे उसकी आवाज को अपने घरों में लगाएं। जब नबी का नाम लेने से इतनी बरकत आती है तो नबी को सुनने से कितनी बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक दफा अपने कदमों पे खड़े हों जी। हालेलुया। अच्छा, ये पर हलाने का सारे ही बोलते हैं, उस्ताद भी बोलते हैं। उन्होंने कहना उस्ताद भी कहता तो शिगिर्द भी वही गल कहना। जरा अपने परों को लहराएं। हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग करें यीशु के लिए। जोरदार, जोरदार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ लहरा के कहिएगा हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए, तशरीफ रखें जी। प्रेज द लॉर्ड। अगर नबी का मैसेज सुनेंगे, नबी की आवाज सुनेंगे तो कितनी बरकत आएगी। हालेलुया। इसने नबी की आवाज को अपने घर में सुना है और जब नबी की आवाज सुनी है फिर तब्दीली आ गई है। नबी की आवाज सुनी है तो हमला हो गई है। नबी की आवाज सुनी है तो बीच को ले लिया है। और जब बहाली आई है और खुदा ने बेटा अता कर दिया जो नबी ने कहा था। अब बेटा जब दे दिया तो नबी भी वहां से चला गया। कई दफा बहाली आ जाती है, हम नबी को भूल जाते हैं। हालेलुया बहनों, हालेलुया। आज शोनीम की औरत ने एक मीटिंग रखी है। मीटिंग के अंदर नबी को बुलाया है। बहाली आ गई, बेटा आ गया, सरफराजी आ गई, नबी भी वहां से चला गया। अब टेप मैसेज की जरूरत नहीं है। अब हमने शिफा पाली है, अब टेप मैसेज की जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसा आ गया है, अब टेप मैसेज की जरूरत नहीं है। हमें खुदा ने बेटा दे दिया है। नबी भी वहां पे चला गया। हो सकता है वो चिराग दान भी बुझ चुका हो सकता है वह कमरा बंद हो चुका हो। नबी कहते हैं, सुनिए बड़ी गौर तलब बात है जी, मेरी तरफ देखिएगा जी, पीछे से भी। खुदा के नबी फरमाते हैं जिस कमरे को वो खुदा के नबी के लिए बना रही थी, जिस पलंग को वो खुदा के नबी के लिए बना रही थी, शोनीमी औरत को नहीं पता था यही पलंग एक दिन उसके बेटे को जिंदा करने का काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता ही नहीं है कि जो पलंग जिस पे आके नबी लेटता है उसी पलंग पर लेट कर मेरा मुर्दा बच्चा जिंदा होगा। हालेलुया। आपको क्या खबर कि आज पाक टैबरनेकल चर्च के अंदर आपकी बेटी तब्दील हो जाए, आपका बेटा तब्दील हो जाए। भाई जी सुने, बातें नहीं करें प्लीज। आप तब्दील हो जाएं, आपका दिल तब्दील हो जाए। जो पलंग तू नबी के लेटने के लिए बना रही है, तुझे क्या खबर यही पलंग एक दिन तेरे बेटे को जिंदा करने का काम करेगा। जो कमरा तू नबी के लिए बना रही है, इसी कमरे के अंदर एक बार फिर वो आवाज दोबारा आएगी और तेरा बेटा जिंदा होगा। खुदा के नबी कहते हैं कि रिबका को खबर नहीं थी
कि जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही है, यही ऊंट उसे उठाकर, यही ऊंट उसे खुदा के बंदा, खुदा के नबी इसहाक तक, उसके दुल्हे तक ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर तो वो हैं बड़े बड़े खुदाम के खूबसूरत लोग जो अलीअज़र का भी ख्याल रखते हैं और ऊंटों का भी, दोनों का ख्याल रखते हैं। तो खुदा आपका ख्याल क्यों नहीं रखेगा? ये ऊंट अनजाने में आपने पानी पिला दिया ऊंटों को, हो सकता है यही ऊंट, यही पादरी शमौन आपको रैप्चर तक ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनजाने में कुछ कर दीजिए, लेकिन पॉजिटिव करें, हो सकता है आपका रैप्चर उसी बात में हो जाए। बहाली मिल गई है, फिर एक दिन क्या हुआ, बहाली मिल गई, कटाई का सीजन चल रहा था और वह बच्चा काटने वालों के पीछे गया और वहां पे उसके सर में दर्द शुरू हुई। हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। समझिए, कटाई का सीजन है, कटाई का, हम कौन से सीजन में हैं जी? कौन से सीजन में भाइयों? कटाई के सीजन में मौत, कटाई के सीजन में मौत हो जाती है। बेदारी तो आई है, लेकिन रैप्चर से पहले खत्म हो गई है। बेदारी तो आई है, लेकिन उठाए जाने से पहले खत्म हो गई है। बेदारी तो आई है, लेकिन मलाप से पहले खत्म हो गई है। मौत, और मौत का सबब हेड बना है। क्या बना है जी? सर दर्द। आज भी लोगों के हेड में प्रॉब्लम है, और मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि विजन हेड से निकलता है, तहरीक हेड से निकलती है, और जब हेड में प्रॉब्लम हो जाए फिर लोगों की रूहानी मौत हो जाया करती है। अपने हेड में प्रॉब्लम ना होने दें। ये हेड के अंदर प्रॉब्लम करने वाली बड़े नासूर, बड़ी वायरसेस आपके घर में आएंगी, जो बोलेंगे आप बंदे की मनाती करते हैं, जो बोलेंगे आप डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट हमें खुदा का कलाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया, सुनिए, मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया और कहा कि जा मेरे लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल के लेके आ। तो ये सारी बात को आप जानते हैं। जिस दिन उनकी चौखटों पर लहू लग गया, क्या लग गया बहनों? उनकी चौखटों पर क्या लग गया? ये लहू है जो हमें सेपरेट करता है दुनिया से। ये मैसेज है जो हमें सेपरेट करता है मिशनों से। अगर आप पर लहू लग गया है, फिर इसने आपको सेपरेट कर दिया है। आप पर लहू लग गया है, फिर मिशनों से अलग कर दिया है। और खुदा के नबी कहते हैं यह छठी और सातवीं मोहर के दरमियान में होगा, जब चौखटों के ऊपर लहू लगाया जाएगा। और यह लहू लगना जो है यह सेपरेट होना है। आज भी खुदा के बहुत अजीम लोग हैं, बहुत ही अच्छे बिलीवर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी जिंदगियों पे, मेरे बहनों और भाइयों की जिंदगियों पे लहू लग गया और मैसी ने उनको अलग कर दिया है दुनिया से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी नबी के साथ बड़े लोग रहे, मूसा के साथ, तो भी सारे बचाए नहीं गए। बचाए वही गए जिन्होंने नबी को पूरे तौर पर कबूल किया। बचाए वही गए जो सारी बातों पे यकीन रखते थे। बचाए वही गए। नबी कहते हैं यहां तो पुलपट पे भी खराबी शुरू हो गई थी। जब हारून जो है वो भी खराब हो गया, ये पुलपट पे भी खराबी आ सकती है, लेकिन नबी के अंदर खराबी नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। काहिन के अंदर खराबी आ सकती है, लेकिन नबी के अंदर खराबी नहीं आ सकती, जो सच्चा नबी है। पुलपट पे भी खराबी होगी है, लेकिन नबी कहता है कि नबी के अंदर वो आवाज मौजूद है। और यशवा काइन के साथ नहीं खड़ा, यशवा नबी के साथ खड़ा है। हालेलुया, हम नबी के साथ खड़े हैं और ये नबी हमें सेपरेट करता है। हम नबी के साथ खड़े हैं
और नबी ने भेजा है 10 को कि जाओ जरा मुल्क का हाल तो दरियाफ्त करो। वो 10 वापस आते हैं। भेजा किसने है जी? बोलो तो सही। नबी ने भेजा है। वो आके उनकी तारीफें बता रहे हैं। वहां पे बड़े जवान जवान लोग हैं, वहां जब्बार हैं, सूरमे हैं, उनके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का वेपन है। हम तो उनके पास टिड्डे मालूम होते हैं, टिड्डियों की तरह हम तो। उनको ये नहीं पता कि उनका खुदा जो उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, उनका खुदा जिसने बहरे कुलसम के 2 टुकड़े किए, उनका खुदा जिसने मिस्रियों को मारा, उनका खुदा जिसने खुशटान से नबी कहता उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके मवेशियों को पानी पिलाया, वो उन्हें भूल गया। और जबारों की बात याद है। आज भी लोगों मैसेज की बरकतें भूल जाते हैं। मिशनों की तरफ बड़ा ज़बरदस्त सेमिनार सी, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग सी, इन्ने 1000 लोग सी। हम कहते हैं हज़ारों, नबी कहता ये नहीं कि 32,000 ने बपतिस्मा लिया है। ये बता बचाए कितने गए हैं, कायम कितने हैं। और यहाँ पे खुदा का शुक्र है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज को कबूल भी किया और कायम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाद में 2 को भेजा जाता है। वो 2 क्या लेके आ रहे हैं? वहां से फल लेके आते हैं। हालेलुया। ये पास्टर पतरस साहब फल लेके आ रहे हैं, पास्टर पालूस साहब फ्रूट लेके आ रहे हैं। ये रूह के फलों के साथ वापस आए हैं। उनके पास फल होते हैं जिनके अंदर मैसेज होता है। वो बात क्या करते हैं? हमारा खुदा उन्हें मारने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जिस दिन भाई मैसेज आपके अंदर ठहर गया ना, फिर जबारों की बात नहीं करेंगे, फलां मिशन बड़ी डेंजरस है, फलां पादरी बहुत बड़ा है, फलां बिशप के पास बड़ा नॉलेज है। फिर आप फ्रूट की बात करेंगे। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शोनीम की इस बहन ने मीटिंग का अरेंज किया है। खुदा इसे बरकत दे। एक ही जमाना के अंदर, एक ही नबी की खिदमत के जमाना में 2 शख्स बादशाह होने के लिए चुने गए हैं। पता है कौन कौन? शाऊल और दाऊद। नबी कौन है? सैमुअल। जरा जोर से बोलिए, नबी कौन है? नबी कौन है? नबी कौन है? शाऊल को किसने मसा किया था? दाऊद को किसने मसा किया था? एक ही नबी के आवाज के साथ खड़े हैं, एक ही नबी के मैसेज के साथ खड़े हैं, एक ही नबी के चुनाव के साथ खड़े हैं। लेकिन दोनों के अंदर स्पिरिट डिफरेंट है जी। जहाजी और अलीशा के अंदर डिफरेंट स्पिरिट है ना, तो इन दोनों के अंदर भी, अलीशा अपना दाऊद और शाऊल के अंदर भी डिफरेंट स्पिरिट है। शाऊल को मसा किया, बहाली भी आ गई, जंगों को फतह भी किया, लेकिन खुदा को भूल गया। जब खुदा को भूल गया, उसने खुदा को रद्द किया तो खुदा ने उससे रद्द कर दिया। जब आप खुदा को रद्द कर देते हैं, खुदा की आवाज को रद्द कर देते हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। आज पास्टर शमोन ने जब खुदा का कलाम सुनाया, अगर किसी ने रद्द कर दिया तो समझ लीजिए खुदा ने आपको रद्द कर दिया। पास्टर पालूस ने खुदा का कलाम सुनाया, यह पास्टर पालूस का कलाम नहीं था, यह कलाम खुदा का था। अगर किसी ने रद्द किया तो खुदा ने उसे रद्द कर दिया। खुदा ने कहा जा जंग लड़, फतह होगी, मार देना, सब कुछ तबाह कर देना। लेकिन लालच आ गया जहाजी की तरह, मोटे मोटे जानवर वहां से ले आया। खुदा ने कहा, नबी के अंदर होके बोला, तूने खुदा को रद्द किया, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है। फिर खुदा मीटिंग अरेंज कर रहा है। हालेलुया। अब मीटिंग कौन भाई अरेंज कर रहा है? भाई जी, बालों वाले भाई, हेलो भाई जी, प्रेज द लॉर्ड। हाथ हिला दीजिए, जरा तालियां बजाएं। मेरी एक एक बंदे पे नजर है जी। सुनिए जी, आखिरी सेशन है, आराम नहीं मैंने करने देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदा मीटिंग अरेंज करने लगा है। और मीटिंग कहां हो रही है? यस्सी के घर में। मीटिंग कहां पे हो रही है? ये शुनीमी औरत ने अरेंज नहीं की, ये खुदा ने मीटिंग रखी है। हो सकता है ये इस मीटिंग को भी खुदा ने ही रखा हो, ये पहले से खुदा के मंसूबे के अंदर थी। पास्टर पतरस साहब अक्सर कहते हैं ये मीटिंग खुदा के मंसूबे में पहले से थी। और मैं भी ईमान रखता हूं कि पास्टर शमौन का प्रीच किया जाना,
पास्टर पतरस का यहां प्रीच किया जाना, ये मेरे खुदा के मंसूबे में बनाए आलम से पेशतर था। हालेलुया, हालेलुया। आज यस्सी के घर में मीटिंग है। सैमुअल डर रहा है मीटिंग करने से, लेकिन खुदा ने कहा डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा मेथड मैं तुझे बताता हूं, तरीकाकार मैं तुझे बताता हूं, मीटिंग तू कर लेना। मेथड कौन बता रहा है जी? तरीकाकार कौन बता रहा है? यह मीटिंग अरेंज खुदा कर रहा है। यहां पे मीटिंग प्रोसाइडर कोई बंदा नहीं है, यह खुदा खुद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चुनाव किसका है जी? दाऊद का चुनाव है। हालेलुया। अब दाऊद का चुनाव करने के लिए मीटिंग अरेंज खुदा खुद कर रहा है। आज भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है यह मीटिंग खुदा ने आपके लिए अरेंज की हो। कोई तो है जो दाऊद की तरह आज खुदा को कबूल करेगा। कोई तो है जो शोनीमी औरत की तरह आज नबी को अपने घर में उतारेगी। कोई है जिसकी जिंदगी पहले खराब थी, जिसकी जिंदगी पहले दुनियादारी में थी, जिसकी जिंदगी पहले दुनिया के कामों में लगी हुई थी। आज खुदा यहां पे उतरा है, आपको चरवाहे से पकड़कर बादशाह बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यह मीटिंग अरेंज खुदा ने की है जी। और खुदा जब कुछ करता है तो वहां पे कुछ होता है। हालेलुया। वहां पे दाऊद बादशाह बनता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही नबी के जमाने में दोनों, एक अपनी मर्जी से चल पड़ा, खुदा ने उसे रद्द कर दिया। एक ने गुनाह भी किए, बदियां भी की, लेकिन नबी की आवाज को नहीं छोड़ा, खुदा ने उसके सारे पाप माफ कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप गिर जाएं, हो सकता है आप गुनाह कर ले, हो सकता है आप कभी मिस्टेक कर दे या दुनियादारी में कभी चले जाए, लेकिन नबी के मैसेज को सुनते रहें, खुदा आपको वापस ले आएगा अपने घर में। हालेलुया। टेप मैसेज को सुना करें। कौन कौन एग्री करता है इस बात के साथ? जरा ताली बजाएं टेप मैसेज के लिए। हालेलुया। नबी की आवाज चलाएं। अगर बच्चा लेना चाहते हैं, नबी की आवाज को सुने। अगर बहाली चाहते हैं, नबी की आवाज को सुने। अगर चाहते हैं कि लंगड़े चले, अंधे देखें और मुर्दे जिंदा हों, नबी की आवाज के बगैर जिंदगी आती नहीं है। जहां पे नबी की आवाज है वहां पे जिंदगी है। पास्टर अर्शद साहब पिछली दफा बता रहे थे, जहां पे जोसेफ है वहां पे अनाज है। हालेलुया। पास्टर अर्शद के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, जो बड़ी काविश करते हैं, किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों तक नबी का मैसेज पहुंच जाए। कार्ड के जरिए, मैसेज के जरिए, यूएसबी के जरिए, वो छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर्स के जरिए, ताकि नबी का मैसेज पहुंच जाए। ये ऊंटों को पानी पिलाना भाई जी। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा काम नहीं है। और ऊंटों को रिबका पानी रिबका पिलाती है, बाकी कोई पिला नहीं सकता। रिबका तो अनजाने में पिलाती, उसको नहीं पता तेरे लिए क्या कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मीटिंग अरेंज की है आज मरियम और मार्था ने, और इनवाइट किया यीशु मसीह को। पास्टर हालेलुया, तालियां बजाएं यीशु के लिए जरा। मार्था और मरियम ने मीटिंग अरेंज की है, और इनवाइट किसको किया? प्रीचिंग के लिए। और मैंने भी यीशु मसीह को इनवाइट किया है। पास्टर पतरस ने भी यीशु मसीह को इनवाइट किया है। बोलेंगे भाई साहब, वो यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह फॉर्म के अंदर आता है, मुख्तलिफ लिबास पहनकर आता है, मुख्तलिफ कपड़े पहन के आता है। भाई साहब बता रहे थे, हो सकता है आज वो यीशु मसीह पादरी शमल के अंदर उतर आया है, मीटिंग अरेंज की है। हालेलुया, हालेलुया। ये मीटिंग अरेंज की गई है। ये मार्था और मरियम मीटिंग अरेंज कर रही हैं, और इनवाइट किसको किया है? यीशु मसीह को। अगर शोनीमी औरत के घर में कुछ हुआ तो यहां पे भी कुछ होगा। अगर शोनीमी औरत के घर में उसका बेटा जिंदा हुआ है तो यहां पे भी कुछ होने वाला है। मीटिंग अरेंज तो करके देखें, बहाली ना आए तो मुझे पकड़ लेना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इनवाइट यीशु को करना। इनवाइट किसको करना? नबी फरमाते हैं कि मार्था और मरियम ने मीटिंग अरेंज की यीशु को बुलाने के लिए, यीशु का मैसेज सुनने के लिए, यीशु की आवाज सुनने के लिए, और यीशु की आवाज नबी के अंदर है। हालेलुया।
आज मीटिंग अरेंज करें यीशु की आवाज नबी के वसीले सुनने के लिए। करके को देखें। और जब मीटिंग को अरेंज किया गया तो वहां पे कुछ होना है। मीटिंग अरेंज कर दी गई है, उनको खबर ही नहीं है कि जिसकी मीटिंग हमने करवाई है इसके अंदर कितनी कुव्वत है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लाजर मर गया और जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो फिर उन्हें पता लगा कि मीटिंग अरेंज करने का कितना बड़ा अजर है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर पालू साहब, ये मीटिंग अरेंज करने का अजर है जो खुदा ने आपके लिए रख दिया है। मार्था और मरियम के लिए अजर था। नबी कहता उन्हें खबर ही नहीं थी कि जिसकी मीटिंग वो अरेंज कर रहे हैं एक दिन वही आके उनके भाई लाजर को जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करके तो देखे मीटिंग अरेंज। यस्सी के घर में मीटिंग है, मार्था और मरियम के घर में मीटिंग है, शोनीमी औरत के घर में मीटिंग है, आज पास्टर पतरस के चर्च में मीटिंग है यीशु की। हालेलुया, हालेलुया। कुछ होने वाला है। ओ बहुत सारे मीटिंग में आकर भी कुछ नहीं लेते, बहुत सारे यीशु को बुलाकर भी कुछ नहीं लेते, कुछ बाहर से आकर भी कुछ ले जाते हैं। शमौन फरीसी ने यीशु को इनवाइट किया, अच्छे खाने भी खिलाए, दावत भी की, सब कुछ किया। यीशु वहां आ भी गया बुलाने पे, लेकिन क्या हुआ, वो उस तरह यीशु को प्रोटोकॉल नहीं दे सका, उस तरह यीशु की इज्जत अफजाई नहीं कर सका, उस तरह यीशु को चूम नहीं सका। और यीशु को चूमने का मतलब है पूरे कलाम को कबूल करना। लेकिन एक बदचलन औरत है, वो बाहर से आती है, उसे खबर मिली है आज पादरी पतरस के चर्च में मीटिंग है यीशु की, और आकर यीशु के पांव चूमना शुरू कर दिए, अपने आंसुओं से भिगोना शुरू कर दिए, अपने बालों से साफ करना शुरू कर दिए। खुदा के नबी ब्रदर बैनम फरमाते हैं कि जब वो अपने बालों से यीशु के पांव साफ कर रही थी, वो बेसिकली यीशु को अपना हेड तस्लीम कर रही थी। हालेलुया। जब बाल साफ पांव साफ करना शुरू किए, उस फरीसी के दिल में ख्याल आया, अगर ये नबी होता, अगर ये नबी होता तो ये जानता कि इसे कौन छू रहा है। तो यीशु तो दिलों के हाल जानता है। यीशु अगर नबी के अंदर आ जाए तो नबी भी दिलों के हाल जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी बता दिया करते थे कि पीछे ब्लैक कलर की एक बहन बैठी है, उसने सफेद रंग का हैट पहना है, उसका कुर्सी नंबर ये है, उसके मैदे के अंदर, उसके जिगर के अंदर गिल्टी है, और खुदा फरमाता है उसकी गिल्टी खत्म हो जाएगी। आज ये यीशु है जो नबी के अंदर उतरा हुआ है, जिस नबी का जिक्र पादरी पालूस साहब कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु वहां पे आया हुआ है। यीशु ने कहा, शमौन मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, आज मैं तेरे साथ मुखातब हूं, तेरे दिल के ख्याल मैं जानता हूं। मेरी तरफ देखो बहनों, यीशु आपसे मुखातब है। मैं तेरे दिल के ख्याल जानता हूं, अंदर की बात मैंने पढ़ ली है। एक शख्स के दो कर्जदार थे, एक साहूकार के, एक ने 500 रुपए का कर्ज देना था, एक ने 50 का। अच्छा, तो उसने तरस खा के दोनों को माफ कर दिया। बता प्यार ज्यादा कौन करेगा। हालेलुया। ये किताबें एवं नहीं बांटते लोग, ये रिबका है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार ज्यादा कौन करेगा। उसने कहा जिसके ज्यादा माफ हुए। यीशु ने कहा इसके बहुत थे, इसके माफ हो गए, अगर और भी होते वो भी माफ हो जाते। हालेलुया। लेकिन तू इतना बदनसीब है, तू 50 भी माफ नहीं करवा सका। यीशु को घर में बुला के 50 भी माफ नहीं करवा सका, ये बाहर से आके 500 माफ करवा गई है। हालेलुया। कोई स्टाइल तो है ना। जरा तालियां बजाएं यीशु के लिए जी। हो सकता है इसी हिफ्ज आपके गुनाह माफ हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब बेटा मर गया, कटाई के मौसम में आपकी बेदारी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, आपके सेमिनार ठंडे नहीं पड़ने चाहिए, आपकी आमीन ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, आपकी क्लैपिंग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। बेदारी मर गई, उसको पता लग गया बेदारी मर गई, तो फिर वो ठहरी नहीं वहां पे। उसको पता है वहां उसके पास जाना है जिसके वसीला से बेदारी आती है। हालेलुया। उसने जल्दी जल्दी अपने गधे के ऊपर वो सारा कुछ कसा, लगाम वगैरह कसी, गधे पे बैठ गई। और गधा भी आम लोगों को नहीं उठाता,
नबी कहता है ये गधा भी खास लोगों को ही उठाता है, ये गधा कलाम को उठाने का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये गधा उठा के उसे ले गया। नबी फरमाते हैं आज अलीशा एलिया का रूह शोनीम के अंदर नहीं बल्कि कोहे करमल पे है, और ये कोहे करमल 7वीं चोटी है। हालेलुया, हालेलुया। उस नबी को लेने के लिए, नबी को हासिल करने के लिए नबी के पास दोबारा जाना पड़ेगा। और नबी अब यहां नहीं मिलेगा, नबी अब 7वीं चोटी पे मिलेगा। नबी आपको 7वें कलीसियाई जमाना में मिलेगा। नबी आज आपको पाक टैबरनेकल चर्च मोहम्मद खान कोट में मिलेगा। ये मीटिंग अरेंज ऐसे नहीं हो गई, ये खुदा जब चाहता है तो फिर मीटिंग अरेंज होती है। बातें बहुत है लेकिन मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। नबी को भी कबूल करें और नबी के मैसेज को भी कबूल करें। शाऊल की तरह ना रह जाएं, जिहाजी की तरह ना रह जाएं, उस फरीसी की तरह ना रह जाएं। जब नबी आ चुका जिंदगी में, फिर पूरे तौर पे दिल खोल के सारी बातों को कबूल करें, पूरे मैसेज पे आमीन कहें, सारी बातों पे आमीन कहें, सही बपतिस्मे पे आमीन कहें। वो सारी बातें जो खुदा ने नबी के वसीले कही, उन सब पे आमीन कहें। आमीन कहेंगे जी? सो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।